Hey guys, welcome back to my channel. So this is the part 2. As you know, part 1 मैंने already upload कर दिया है अपने YouTube चैनल पे. उसमें मैंने बताया है कि what are the things I have bought for my baby, जो essential है, जो hospital bag में मैंने रखा है. Now in this part 2, I'm going to talk about what are the things I have bought for myself, like for mommies, कि क्या चीज़ें आपको एसेंशियल्स होंगी जो आपको हॉस्पिटल बैग में रखना चाहिए. सो मेरा पहला टिप ये है कि यू शुड नॉट कैरी मोस्ट ऑफ द थिंग्स और एवरीथिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हॉस्पिटल्स आपको प्रोवाइड करता है. सो बिफोर पैकिंग योर हॉस्पिटल बैग, इवन फॉर योर बेबी एंड इवन फॉर योर सेल्फ, आपको डॉक्टर से या फिर जो हॉस्पिटल में जो होते हैं रिसेप्शनिस्ट, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए. दे विल गिव यू द चेकलिस्ट. तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें रख लो. तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं. थोड़ा सा ज़्यादा रखा है बट बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है. बिकॉज मैंने और भी मॉमीज़ से बात की है जो रिसेंटली मॉमी बनी है, तो उन लोगों से बात करके एंड देन जो मुझे चेकलिस्ट मिला था हॉस्पिटल से, वो चीज़ें मैंने रखी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो पहली चीज़ है वो है लिटिल की वाइप्स, बेबी वाइप्स. सो बेसिकली मैंने ये 3 के सेट में लिया था. मैंने हॉस्पिटल बैग जो बेबी का है उसमें मैंने नहीं रखा है, ये मैंने इसको अपने में रखा है सो दैट उस टाइम जिसको भी ज़रूरत होगी वो चाहिए होगी. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइप्स. सेकेंड चीज़ है जो सभी रिकमेंड करते हैं, इवन डॉक्टर और इवन फेलो मॉमीज़, कि आपको डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैंटी चाहिए होता है. बिकॉज यू नो आपका डिलीवरी कोई भी मोड पे हो रहा है, लाइक नॉर्मल है या ऑपरेशन है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उस टाइम इतने पैंटीज़ आप यूज़ नहीं कर पाओगे एंड उसको थ्रू आउट नहीं कर पाओगे. सो इट्स बेटर कि डिस्पोजेबल वाला ले. किसी भी मेरे प्रोडक्ट्स की जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है उसकी लिंक चाहिए तो आपको मैं दे सकती हूँ. आप कमेंट में लिखना तो मैं आई विल प्रोवाइड यू. ठीक है. तो ये मैंने एक ही पैक लिया है. आई थिंक 2 पैक लिया है बट आई एम कैरिंग ओनली 1 पैक. सो येस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये मैंने 3 का कॉम्बो सेट मंगाया था. दिस इज़ पैंटी विच इज़ मैटरनिटी पैंटी. बिकॉज जो नॉर्मल वाली होती है आपका अभी साइज़ इतना बढ़ गया होता है तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिलीवरी के बाद आप हमेशा ये डिस्पोजेबल यू कैंट वेयर, राइट. तो इफ़ यू आर यूजिंग द मैटरनिटी पैंटी तो आप उसमें जो नॉर्मल पैड्स होते हैं उसका जो एक्सेल साइज होता है यू कैन यूज़ दैट. और वो आई थिंक ब्लीडिंग 1 to 2 वीक्स तक मैक्सिमम रह जाता है, तो इट्स बेटर टू यूज़ दिस. ये मैंने एक ये रख लिया है. इसमें मेरे वैसे मुझे पता है कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, बट फिर भी मैंने रखा है. क्लींजर रखा है, रबर बैंड है, ठीक है, ओके. लिप बाम रख लिया है. दिस इज एंटीसेप्टिक क्रीम बोरो प्लस. मैं तो हमें हर जगह कैरी करती हूँ. एंड यू नो बैंड, ओके. 1 क्रीम जो अगर इफ़ आई फील कि लाइक कि थोड़ा सा ऐसे अच्छे से रहना है तो आई विल यूज़ इट, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं होंगी. वो आई हैव नो आइडिया कि क्या सिचुएशन होगा, एवरीथिंग. सो या द बैंड्स, दैट्स इट. आई थिंक इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा है. कॉम्ब रखा है, सैनिटाइजर रखा है, दैट्स इट. ये है द मॉम्स कंपनी का नेचुरल निपल बटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फीड करा रहे हो एंड यू आर क्लीनिंग योर यू नो ब्रेस्ट, तो आपको देयर शुड बी अ क्रीम जो आप यूज़ करो. ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं. सो आई हैव यू नो बॉट इट. डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स. सो जब आप फीड करा रहे हो बेबी को तो समटाइम्स कुछ मदर्स का ये भी होता है कि लीकेज होता है, राइट. तो इसके लिए मैंने सेफर साइड के लिए ये ब्रेस्ट पैड्स लिया है, जो कि आप यू नो यू कैन यूज़ इट ऑन द ब्रेस्ट एंड वो ड्राई रहेगा, ऐसा वो नहीं लगेगा, राइट. तो ये रखी है एक शॉल, बिकॉज बेंगलोर में इतना ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, बट मैंने फिर भी ले रख लिया है कि उस टाइम में मे बी ज़रूरत पड़ सकती है. तो 1 शॉल एंड 1 स्कार्फ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आपकी डिलीवरी किसी भी मंथ में हो रही हो, बट यू नो इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको कान को ढक के रखना है. सो येस, दैट इज़ दिस स्कार्फ. बट ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है. तो येस, मेरे पास जो भी है वो वुलन वाले हैं, जो मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ कहीं ऐसे ठंडी जगह पे तो वहाँ यूज़ होता है. मेरे पास ऐसे नहीं थे, सो मम्मी लेकर आई थी. उसके बाद ये सॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. तो यस,
एक ये पतली वाली स्टॉल भी रखी है टू कवर माई सेल्फ। सो यस, हैंकी अगेन इम्पॉर्टेंट। कुछ मैंने कॉटन जो यूज्ड कपड़े हैं वो रखे हैं। आई डोंट नो इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं उस टाइम में, बट स्टिल मैंने सेफर साइड के लिए रख लिया है बिकॉज मम्मी लोगों का रिकमेंडेशन है कि समटाइम्स डॉक्टर दे आस्क कि आपके पास अगर कॉटन है। वैसे मैंने बेबी वाले में स्वेटर्स और मसलिन क्लोथ्स रखे हैं, बट स्टिल ये यूज्ड वाले भी मैंने थोड़े रख लिए। ये एक हैंड टाल रखा है, अगेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैटरनिटी ब्रा रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 3 रखे हैं, बट आई डोंट थिंक कि 3 की ज़रूरत होगी, बट स्टिल मैं रख लेती हूँ, उस टाइम में भी ज़रूरत पड़े तो यस। मैंने गाउन्स कुछ रखे हैं, बट वो जो कॉटन वाले होते हैं, अच्छे फैब्रिक के होते हैं, वो रखे हैं क्योंकि एक तो मैं पहन के जाऊँगी, सेकंड वहाँ पे एक मान लो कि अगर डिलीवरी के टाइम में तो डॉक्टर्स विल प्रोवाइड, इवन द हॉस्पिटल विल प्रोवाइड 1 गाउन जिसमें आपका ऑपरेशन या जो भी मोड हो डिलीवरी का वो होगा, क्योंकि वो इतना ख़राब हो जाता है, दे डोंट यूज़, इवन आई विल नॉट यूज़ इफ़ आई यूज़ माई ओन। तो इसके लिए वो उस टाइम तो मैं डॉक्टर या फिर जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेंगे वो लूँगी, बट आफ्टर दैट इफ़ दे आस्क कि आप चेंज कर लो या नहा लो, तो उसके बाद आई हैव केप्ट 3 गाउन्स टाइप, जो कि यहाँ पे ऐसे चेन वाली जो होती है ब्रेस्ट फिट कराने के लिए भी काम आएगी। सो यस, सो आई हैव केप्ट 3, 1, द सेकेंड 1, 2 एंड दिस वन इज़ 3। तो इन तीनों में से अगर सारे यूज हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं फिर हस्बैंड को भेज के और मंगवा लूँगी घर से, बट मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा मुझे रहने की ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में, तो इसी में से एक पहन के आ जाऊँगी। यस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल हैंडी रखना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हॉस्पिटल बैग के अंदर रख लो, जो अगर आप पर्स कैरी कर रहे हो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो भी बना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्लस योर वोटर ID कार्ड। एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन या इफ़ योर हस्बैंड इज़ वर्किंग, तो आप जो इंश्योरेंस के जो पेपर्स हैं वो भी आपको रखना इज़ वेरी एसेंशियल, बिकॉज द फर्स्ट थिंग आप जब हॉस्पिटल पहुंचते हो तो वो मांगते हैं। तो यस, ओके, द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको थर्मस रखना है, जो कि मेरे पास जो है मिल्टन का है। इसमें पानी ठंडा रखो तो ठंडा रहता है, गर्म रखो तो गर्म रखा है। दिस इज़ वेरी बेसिक है। सो ये मैंने रखा है क्योंकि उस टाइम में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। नाउ माई हॉस्पिटल बैग इज़ रेडी। ऑलमोस्ट चीज़ें रख ली हैं, 1-2 चीज़ छूटी होंगी तो शायद वो मैंने एक और जो बैग बनाया है हैंडी उसमें रखा होगा। एंड एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी सब मॉमीज़ को, कि जो मैंने गलती की है आई डोंट वांट कि वो कोई और भी गलती करे। इवन मुझे पता था ये चीज़, बट मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। आप जब प्रेग्नेंट होते हो एंड आफ्टर सम टाइम्स आपका पेट जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है राइट, तो उस टाइम स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस बहुत होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मॉमीज़ को मैंने देखा है कि नहीं होते हैं। सो टिल 6 मंथ्स मेरे को नहीं था स्ट्रेच मार्क्स, तो आई वॉज लाइक कि अरे मुझे तो होगा नहीं। सो आई इग्नोर्ड द ऑयलिंग माई टमी। वन डे सडन आई रियलाइज कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग ऑयल एंड क्रीम्स, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा अगर स्ट्रेच मार्क्स एक बार आ जाए तो माई एडवाइस इज़ कि आप फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी जैसे आपको पता चलता है, आपको ऑयल, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू बाई सच थिंग्स, सच प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रेच मार्क, तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल यू कैन यूज़ ऑन योर टमी, क्योंकि मॉइस्चराइज उसको रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर जब मुझे दिखा था कि हाँ स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, देन आई बॉट दिस माइलो स्ट्रेच मार्क्स क्रीम एंड ऑयल। इसका जितने स्ट्रेच मार्क्स आए हैं वो रिड्यूस तो नहीं हुए हैं, बट हाँ मुझे लगता है कि जितने आए थे उससे ज़्यादा वो बढ़े नहीं हैं आफ्टर यूजिंग दिस। एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ वेरी माइल्ड, तो आपको इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ये मैंने माइलो का स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लिया है, एंड इसके ऑयल भी आते हैं, तो बोथ मैंने लिया है। एक सुबह में लगाती हूँ, एक शाम को सोने के टाइम में लगाती हूँ। सो यस, इफ़ यू वांट टू कैरी योर फेवरेट स्नैक्स, कोई बिस्किट है तो वो आप रख लो,
क्योंकि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसके बीच में वैसे तो दे डोंट प्रिस्क्राइब कि आप कुछ खाओ, बट हाँ समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है इवन बिफोर स्टार्टिंग योर लेबर, तो उस टाइम भी वो बोलते हैं कि हाँ यू कैन हैव 1 कप ऑफ टी और एनी 1 बिस्किट या ब्रेड टोस्ट, तो उस टाइम में यू कैन यूज़ तो मैंने एक डाइजेस्टिव बिस्किट रखा है, रोस्टेड चना रखा है, बस उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इवन हॉस्पिटल विल प्रोवाइड यू द खाना एंड ऑल। द लास्ट थिंग आई हैव जो मैंने रखा है वो है मेरा ईयरबड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस टाइम जब मैं लेबर पेन में रहूँगी तो इट विल बी मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग जो मुझे उस टाइम चाहिए होगी, नीडेड, तो इसलिए मैंने रखा है। बट देखते हैं, लेट्स सी कि कितना यूज़ में उस टाइम मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं गाना सुन के डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी एंड टाइप। सो या माई डिलीवरी डेट इज़ टमोरो एंड आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टमोरो, तो मैंने सोचा आज आप लोग को फटाफट ये वीडियो बना के दिखा देती हूँ सो दैट काफ़ी लोग रिलेटेबल फील करेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज माई ड्यू डेट इज़ ऑलमोस्ट क्रॉस्ड एंड मुझे लेबर पेन नहीं आया है। सो माई डॉक्टर रिकमेंडेड टू एडमिट इन द हॉस्पिटल एंड दे विल इंड्यूस द लेबर पेन एंड देन दे विल ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी लाइक 10 to 12 आवर्स, एंड तब भी अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है देन दे विल गो फॉर सी सेक्शन। तो आई एम मेंटली एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन बोथ। अभी तक तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से साथ जाऊंगी कल, बट लेट्स सी क्या होता है। आफ्टर दैट डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो भी होगा आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट आई फेल्ट एंड मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई या जो भी है एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल आफ्टर फ्यू डेज। सो यस, सो दैट इज़ अ रैप ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोग को यूज़फुल लगेगा, प्रोडक्टिव लगेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो मैंने पैक किया है और आप लोगों को भी उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ शेयर विथ योर फेलो मॉमीज़ और जो मॉमी बन रही हैं। सो यस, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।